सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा, सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। जरा हाथों को उठा के बोलें या रसूल अल्लाह। बिल्कुल बेदारी के साथ अपने मेहमान का शानदार इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर और रिसालत की फजाओं में मुकम्मल बेदारी के साथ बयान सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन हजरत अल्लामा कारी सुहेल रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर ही क्या है, जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, वहाबियो खैरियत नहीं तुम्हारी, अब शहबाज दक्कन का शहजादा बोलेगा। शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअद, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मुहाफिज़े दीन व सुन्नियत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और एक मकाम पर मेरे आला हजरत यूं फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो दुरूद। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और वरंगल तेलंगाना की सरजमीन से जो खराज जनाब मिर्जा अब्दुल शुकूर बेग साहब ने बारगाह आला हजरत में नजर किया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। समीने कल्ब से गुलहाए तबरीक पेश है जमात रजाए मुस्तफ़ा शहर करीम नगर
तेलंगाना में कायम की जा रही है और जितने इस आलमी शोहरत याफ्ता तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से वाबस्ता हैं, जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाए और मुस्तक़बिल करीब में जो ख्वाब ये देखते हैं अल्लाह ताला उनको शर्मिंदा ताबीर फरमाए और मकासिद नेक में आसानियां और कामयाबियां अता फरमाए। अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। काबिल मुबारकबाद है अहलियाने करीम नगर कि आपके इलाके में, आपके शहर में तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को कायम किया जा रहा है, बल्कि कायम कर दिया गया है। काबिल मुबारकबाद है हाफिज व कारी तकी रजा साहब, अजीज़म उवैस रजा और दीगर हजरात जो इससे वाबस्ता हैं, इसके लिए कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। सबके नाम से मैं वाकिफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा तहरीक और तंजीम शहर करीम नगर में कायम किया गया है और इसके इफ्तिताह के मौके पर जिसने ये तंजीम कायम की यानी सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल अजमो अरब, इसी माह सफरुल मुजफ्फर की 25 तारीख को दुनियाए सुन्नियत में आपका उर्स बड़े एहतिमाम के साथ मनाया जाता है। तो उसी इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए उर्स आला हजरत के उन्वान से यह प्रोग्राम भी मुनक्किद किया है। दोस्तों और बुजुर्गों, तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा इसकी बुनियाद आला हजरत ने डाली थी। मुझसे पेशतर आपने तफसीलात समात फरमाई। बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आप जाहिरी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी ये मालूम करें
कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कायम करने के लिए क्या कोई रकम, कोई पैसा दिया गया? क्या कोई तनख्वाह मुकर्रर की गई? क्या कोई वजीफा मुकर्रर किया गया? या कोई परसेंटेज बात किया गया? हजरात, काबिल तवज्जो और गौर बात है कि आज नई नई तहरीकें, नई नई तंजीमें कायम हो रही हैं और उनसे जुड़कर काम करने वालों को बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, नजराने दिए जाते हैं, लिफाफे दिए जाते हैं। वो लोग कमर्शियल लोग हैं जो अपनी तंजीम को प्रमोट करते और करवाते हैं, अपनी तंजीम को लोगों के जरिए से बढ़ावा दिलाते हैं, पैसे की बुनियाद पर, पैसे के जोर पर अपने काम को फैलाते हैं। लेकिन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी कायम की गई है, आप जाकर वहां पर तहकीक कर लें तो आपको पता चलेगा कि किसी भी ब्रांच को कायम करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, प्रमोट करने का कमीशन नहीं दिया जाता, वहां काम करने का कोई पैसा नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये तहरीक आला हजरत की है और आला हजरत ने पैसे को तरजीह नहीं दी है, बल्कि आला हजरत ने ये तहरीक नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए कायम फरमाई है और दुनिया के हर आशिक को यही पैगाम दिया है, करूं मत अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। और इस तहरीक को कायम किया है लेने के लिए नहीं, बल्कि नामूसे रिसालत पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए, कि यही पैगाम तो आला हजरत अता कर रहे हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो हजरात, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा माल लेने के लिए नहीं, नामूसे रिसालत पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए बनी थी। यही मकसद है, यही तहरीक है, यही मिशन है और यही एजेंडा है। इस पर कायम रहना, नामूसे रिसालत के पहरेदार बनना। और सुनो, नामूसे रिसालत की पहरेदारी सबके बस की बात नहीं। मिलिट्री में भी भर्ती किया जाता है तो पहरेदारी की जिम्मेदारी दी जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी भर्ती की जाती है तो वहां पर भी निगरानी की जो है तहरीक चलाई जाती है और जिम्मेदारियां दी जाती है। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दुनियावी शोबों में पहरेदारी की जिम्मेदारी जिनको दी जाती है, उनसे पहले दाढ़ियां मुंडवाई जाती है और ये पहरेदारी नामूसे रिसालत की है। यहाँ दाढ़ी
दाढ़ी नहीं काटी जाती, बल्कि दाढ़ी को रखा जाता है, दाढ़ी को सजाया जाता है। लिहाजा जो नामूसे रिसालत पर पहरेदारी करना चाहते हैं वो दाढ़ी ना उड़ाए, बल्कि अपना चेहरा नबी की सुन्नत के बराबर बनाए। हज़रात, नामूस रिसालत पर पहरेदारी ये बेनमाजियों के लिए नहीं, जिससे नबी से प्यार है जिसको, उसे नमाज से भी मोहब्बत होती, क्योंकि नबी का गुलाम नमाज कज़ा करने वाला नहीं होता है। नबी का गुलाम पंजवक्ता नमाज बाजमात सफ़े अव्वल में तकबीर तहरीमा के साथ सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे अदा करने वाला होता है। सुभान अल्लाह। अरे गैरे नत्थु खैरे जुम्मन कल्लन लट्टन के इमाम के पीछे हम सुन्नियों की नमाज, बोलो जोर से, नहीं होती। चाहे वो कितनी ही बड़ी पगड़ी पहन ले, कितना ही लंबा झुब्बा पहन ले, कितनी ही बड़ी दाढ़ी रख ले, सुन्नी नहीं तो वो हमारा इमाम नहीं। ऐ मुसलमानों, मेरे इस जुमले को जहन में बिठा लो, जो नबी का गुलाम है वही हम सुन्नियों का इमाम है। जो नबी का गुलाम नहीं वो इमाम तो छोड़ो मुसलमान भी नहीं। लिहाजा सबके पीछे खड़े होकर नमाज मत पढ़ो। इमाम हुसैन का पैगाम याद रखो, इमाम हुसैन की तालीम याद रखो। करबला के मैदान से जो पैगाम दिया इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो क्या है? हक पर कायम रहो, हक पर कायम रहो, और हक को जिताने के लिए अपना सब कुछ हारना पड़ता है तो हार जाओ, लेकिन हक का रास्ता मत छोड़ो। हजरात, नमाज इमाम हुसैन भी पढ़ रहे थे, उनके रुफका भी पढ़ रहे थे, और उधर यजीदी लश्कर जो 22,000 पर मुश्तमिल था वो भी नमाज पढ़ रहा था। हजरात, समझने की बात है, यहाँ देखने की बात है कि 72 की जमात अलग कायम हो रही है, 22,000 की जमात अलग कायम हो रही है। और जब आप तारीख़े करबला पढ़ेंगे तो आपको ये हकीकत पता चलेगी कि 22,000 में से कुछ हजार का 72 के पास आकर नमाज पढ़ना तो साबित है, लेकिन 72 का 22,000 में जाकर नमाज पढ़ना यह साबित नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इमाम हुसैन ने अपनी जमात अलग कायम करके अपने नाना के गुलामों को यह पैगाम दिया है कि जो हुसैनी होगा वो हुसैनी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, जो यजीदी होगा वो यजीदी की इक्तिदा में पढ़ेगा। लिहाजा अब यह फैसला तुम्हारा अपना है, तुम अपने दिल से पूछो कि क्या तुम हुसैनी हो। अगर दिल गवाही दे तुम हुसैनी हो, दिल गवाही दे तुम नवासा रसूल इमाम हुसैन के चाहने वाले हो,
तो फिर अब ये अहद करके उठो कि आज से नमाज पढ़ना है और सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ना है। नमाज पढ़ना है, सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे पढ़ना है। जो इमाम अजान व अकामत में नबी का नाम सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाता है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है। जो सलाम फेर कर मदीने की जानिब, कुतुब की जानिब अपना चेहरा करके नबी पर मसरूर होकर दुरूद पढ़ता है और नबी का वसीला लेकर दुआ मांगता है और यही अकीदा रखता है कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और ये अकीदा रखता हो बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। एक साउंड एक सेट कर दो और कुछ मत करो। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जो इकामत में ठहरता नहीं, बैठता है। उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जो फातिहा कहकर फातिहा पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। फातिहा कहकर मुंह छुपाता नहीं है, मुंह छुपाने वाला काम नहीं है हजरात मुहतरम। और उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जो इमाम नबी पर दुरूद व सलाम खड़े होकर भेजता है, सिर्फ जुमे का इंतजार नहीं करता। सुन्नी इमाम जो होता है हर नमाज के बाद अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजता है। जुमा के मौके पर ही सिर्फ सलाम नहीं पढ़ता बल्कि हर नमाज के बाद वो सलाम पढ़ता है। तो हजरात ऐसे इमामों को ढूंढो, ऐसे इमामों को तलाशो और ऐसे इमाम जहां मिले उनकी इक्तिदा करो। और अगर ना है ऐसे कोई इमाम तो फिर तन्हा नमाज पढ़ो, अल्लाह जमात का सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह नीयतों का जानने वाला है, अल्लाह ताला नीयतों का जानने वाला है। तो अगर ऐसे इलाके में कोई इमाम ना मिले जिनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ी जा सकती है, जिनका अकीदा दुरुस्त है, उनकी इक्तिदा की जा सकती है, अगर ना मिले तो फिर तन्हा नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला जमात का सवाब अता फरमाएगा। जमात के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन लोग हैं फिसल जाते हैं, बड़ी जमात, बड़ी मस्जिद, एसियां लगे हुए हैं, एसियां रहन दो, डीसियां रहन दो, हमको क्या करना है। बड़ी जमात रहन दो कि बड़ी मस्जिद रहन दो, बड़ी जमात के नाम पर मत फिसलो, बड़ी मस्जिद के नाम पर, एसियों के नाम पर। अरे जल्दी हो जाती जी नमाज वहां पे, जल्दी के नाम पे भी बहुत भागते हमारे नौजवान। मौलवी साहब 1 बजे करेक्ट जमात ठहर जाती वहां पे, और पार्किंग की सहूलत, वजू खाने अच्छे, ताहरत खाने अच्छे, मुसल्ले अच्छे, मस्जिद अच्छी, नीट रहती एकदम। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और ऐसे इमामों के पीछे जाकर नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाज को बर्बाद करते हैं। ऐ मुसलमानों, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जो हुसैनी है, जो नबी का आशिक है, जो नबी का गुलाम है, जिसका अकीदा सलामत है, जिसका ईमान सलामत है, जो नबी से मोहब्बत रखता है, जो नबी से प्यार रखता है, जो नबी का मीलाद करता है, जो गौसे आजम की 11वीं करता है, जो गरीब नवाज की छठी करता है, जो औलिया अल्लाह से वाबस्ता है, जो आला हजरत के मसलक का नारा लगाता है। ऐसे इमामों से वाबस्ता रहो और इनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ो तो इंशाअल्लाह ऐसों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो चेहरे रोशन होंगे। क्या होंगे? चेहरे रोशन होंगे। उनके चेहरे देखे कैसे खतरनाक और डेंजर रहते।
छोटे बच्चे देख लें तो बुखार चढ़ जाए, उनको बिचक जाए, हैबत खा जाए वो लोग। बात समझ में नहीं आ रही। फर्ज भी पढ़ रहा, वाजिब भी पढ़ रहा, सुन्नत मुअक्कदा भी, गैर मुअक्कदा भी, नवाफिल भी। वीडियो नहीं, फोटो वीडियो नहीं, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। हजरात, फराइज व वाजिबात, सुनन व नवाफिल की कसरत है, लेकिन फिर भी चेहरों पर रौनक नहीं, चेहरों पे चमक नहीं। गौर से देख लो उनको। इतनी नमाजों की पाबंदी के बावजूद पेशानियां दागदार हो रही हैं, लेकिन चेहरों पर रौनक नहीं है। यही बात समझने की है। नमाज की पाबंदी पेशानियां दागदार नहीं करती, चेहरे रोशन करती है। पेशानियां दागदार नहीं करती, पेशानियों पर बदनुमा दाग नहीं लाती नमाज की पाबंदी। चेहरों पर नूर आता है, चेहरों पर जो है रौनक आती है। तो इनके पास ये चीज क्यों नहीं है? तो हजरत मोहतरम, जहां से कनेक्शन टूट गया, इनका सप्लाई बंद हो गई पावर की, नूर की, तो ये कनेक्शन जब तक कटा हुआ है, इनके चेहरे रोशन नहीं हो सकते। अगर ये तुम्हारे पास आए और तुमसे ये मालूम करे कि हमारे चेहरे रोशन कैसे हो सकते हैं, हमारे चेहरों पर रौनक कैसे आ सकती है, हमारे चेहरे नूरानी कैसे हो सकते हैं, तो उन तक ये जवाब पहुंचा दो कि नूर वाले आका से पहले अपना कनेक्शन जोड़ ले और फिर ये ऐलान कर दे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। देख रहे हैं आप, बच्चे बच्चे की जबान पर है इश्क़ो मोहब्बत, इश्क़ो मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात समझिए जरा, आला हजरत ने ऐसा क्या किया है कि बच्चा बच्चा उनका नारा लगा रहा है। आला हजरत का कारनामा हयात क्या है कि आज बच्चा बच्चा उन पर फिदा है। दोस्तों और बुजुर्गों, तो उसका मुख्तसर सा जवाब यह है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। दिलों में क्या डाला? कल्ब यानी दिल, कल्ब में क्या डाला? अजमत मुस्तफा। अजमत खान पठान नहीं, अजमत खानदान नहीं, अजमत पिदरो पिसर नहीं, दिलों को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया, नबी की अजमत बताई, नबी का मकाम बताया, नबी का मर्तबा बताया। दोस्तों और बुजुर्गों, और हम सब के ईमान अकीदे को बचाया, हम सब के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाई, हम सब के ईमान अकीदे को बचा लिया। दोस्त और बुजुर्गों, ये आला हजरत का एहसान है कयामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों पर, कयामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों पर एहसान है। और जितने एहसान शनास हैं
सब यही कह रहे हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। जितने एहसान शनास हैं सब यही नारा लगा रहे हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कारनामा हयात आला हजरत का यही है कि आपने करोड़ा करोड़ चरागों को रोशन फरमाया, और वो चराग इश्क रसूल के चराग हैं, इश्क रिसालत के चराग हैं। यही पैगाम दिया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या मतलब है इसका? हजरात, आला हजरत फरमा रहे हैं, ए आशिक़े रसूल, ए आशिक़े नबी, तूने अपने सीने में इश्क़ नबी की वो आग लगा ली है कि ये आग जहन्नम की आग को बुझा देगी। जरा सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। मौसम सर्द है, बात सही है, लेकिन आप ठंडे मत हो जाइए, क्योंकि मैं तो अभी तमहीद बांध रहा हूं, असल तकरीर तो आपको मेरे बात सुननी है। तो हजरात, आला हजरत फरमा रहे हैं, ए आशिक़े रसूल, तूने अपने दिल में इश्क़ रसूल की वो आग लगा ली है कि ये आग जहन्नुम की आग को बुझा देगी, जहन्नुम की आग को बुझा देगी। अब आइए आलम तसव्वुर में, बारगाहे आला हजरत में हम ये सवाल करें, ए इमाम अहले सुन्नत, ए मुजद्दिद दीनो मिल्लत, ए मुहाफिज दीनो सुन्नियत, ए इमाम अहमद रजा, आपने कहा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। हुजूर, आपको यह कहना चाहिए था, ए नमाज तेरे सदके, ए नमाज तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। आपको यह कहना चाहिए था, ए रोजा तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए हज तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए ज़कात तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। लेकिन हुजूर, आपने नमाज नहीं कहा, रोजा नहीं कहा, हज भी नहीं कहा, ज़कात भी नहीं कहा, आप कहते हो, ए इश्क़ नबी तेरे सदके, ए इश्क़ रसूल तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। नमाज क्यों ना कहा, रोजा क्यों ना कहा, हज क्यों ना कहा, ज़कात क्यों ना कहा? तो आलमे तसव्वुर में बारगाहे आला हजरत से ये जवाब आ रहा है, ऐ करीम नगर के सुन्नी मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, नमाज उसी की कबूल है जिसके सीने में इश्क़ रसूल है। नमाज उसी की कबूल है जिसके सीने में इश्क़ रसूल है। हज़रात, और जिसके सीने में इश्क़ रसूल है, जिसके सीने में मोहब्बत रसूल है, जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना है, वो कभी नबी को मर के मिट्टी में मिल गए नहीं बोलता। बात समझ में आ रही है? जरा गौर करना, ए करीमनगर के सुन्नी मुसलमानों, हमारा वहाबिया दयाबना से जो इख्तलाफ है जाती नहीं, इख्तलाफ नामुसे रिसालत पर है।
कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, कोई कमीशन और लेन देन का मामला नहीं। वो आज इस जलसे में आकर अपनी बदअकीदगी से तौबा कर ले तो हम इसी स्टेज पर उसको फूल का हार पहना के सीने से लगाएंगे। क्यों? कोई हमारा जाती झगड़ा नहीं है, हमारा कोई पर्सनल मामला नहीं है। उन्होंने गुस्ताखी की नबी की, झगड़ा इस बात पर है। वो तौहीन बंद कर दे, आज ऐलान कर दे इस जलसे में आकर के हम अपनी बदअकीदगी से तौबा करते हैं। हम वहाबिया दयाबना का साथ छोड़कर अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत में शुमूलियत इख्तियार करते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। बताइए, इत्तेहाद चाहते कौन है? इत्तेहाद का नारा लगा कौन रहे हैं? लेकिन हमारे लोगों को यह समझ में ही नहीं आता। नहीं जी, उलमा खाली रद्द करते, खाली रद्द करते, खाली रद्द करते। कई को पागल कुत्ता काट लिया खाली रद्द करने के वास्ते। समझ में आ रहा ना? अच्छी तरह से आ रहा। खाली रद्द करते, खाली रद्द करते। कभी ये जानने की कोशिश करो रद्द करते हैं तो क्यों करते हैं। ये जानने की कोशिश करो पहले, रद्द करते हैं तो करते क्यों हैं। अगर उस दिन जिस दिन तुमने ये पा लिया, तुमने ये कोशिश कर ली और तुम नतीजे पर पहुंच गए, और अगर तुम्हारे सीने में जो है ईमान की हरारत है, नबी से मोहब्बत है, तो मेरा ये दावा है हमसे बढ़कर तुम रद्द करोगे और यही ऐलान करोगे दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। रद्द करते हैं, करते रहेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ बोले तो हम माफ करेंगे। हमारे खानदान के खिलाफ कुछ बकवास बके तो हम माफ करेंगे, लेकिन अगर नबी के खिलाफ एक हर्फ भी कहा तो माफ नहीं करेंगे। अहले बैत की शान में एक हर्फ भी गलत बोला तो हम माफ नहीं करेंगे। सहाबा की शान में एक लफ्ज भी गलत बोला तो हम माफ नहीं करेंगे। औलिया की शान में एक लफ्ज भी गलत बोला तो हम माफ नहीं करेंगे। इसी को मसलके आला हजरत कहते हैं, इसी को मसलके आला हजरत कहा जाता है। ये वो मसलक है जो हक व बातिल को यकजा होने नहीं देता, हक व बातिल को यकजा होने नहीं देता। ये हमेशा इम्तियाजी निशान बन जाता है, खत्ते फासिल बन जाता है। ये दो धारी तलवार का नाम है मसलके आला हजरत। हुजूर शहबाज दक्कन फरमाते थे, दो धारी तलवार का नाम है मसलके आला हजरत। जो भी इसकी जद में आता है अपने पराये की तमीज किए बगैर उसको काट दिया जाता है। हजरत,
तो हमारा उनका कोई जाति झगड़ा नहीं, कोई लेन देन का मामला नहीं, मामला नामूसे रिसालत का है। अगर तुम्हें सच्चा नबी से प्यार है तो तुम कभी किसी तौहीन करने वाले को गवारा नहीं करोगे, और अगर तुम तौहीन करने वाले से हाथ भी मिलाते हो, गले भी मिलते हो, दावत भी खाते हो, दावत भी खिलाते हो, यहां तक के आज तो मामला इस कदर आगे निकल गया है कि अब तक मामला दोस्ती यारी का था, अब रिश्तेदारी का हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, होश की आंखें खोलो। किनसे रिश्ता किया जा रहा है, पहले अच्छी तरह से छानबीन करो। करते मुल साहब, छानबीन करते नहीं बोल के नहीं करते मुल साहब। रिश्ता हैदराबाद से आया तो हैदराबाद चले जाते, खम्मम से आया तो खम्मम चले जाते, विशाखापट्टनम से आया तो विशाखापट्टनम चले जाते, बंबई से आन दो वहां चले जाते, यहां तक के बच्चा अमेरिका में रहन दो, यूरोप में रहन दो, लंदन में रहन दो, अफ्रीका के जंगलों में रहन दो, वहां तक लिंक्स लगा के बच्चे की रिपोर्ट लेते, तहकीक करते मुल साहब, करते मुल साहब, जाते मालूम करते। क्या मालूम कर रहे मां, उन्हें कौन सी जमात का है मालूम करे? नहीं मुल साहब, उसकी क्या जरूरत, पेपर पे लिखे ना, वो लगा सुन्नी ब्रैकेट में मुस्लिम, बस इतना पढ़ लिए बस है मुल साहब। और क्या देखना है इसके अंदर, सुन्नी मुस्लिम बोल रहे उन्होंने, बस बात खत्म हो गई। महीने को 30,000 रुपए तनख्वाह भी पेपर में लिख के है, आंख बंद करके मान लिया नहीं, कंपनी को जाके मालूम करा। ये देखो आप जरा तुरफा तमाशा, कंपनी को जाके मालूम किया इनकी तनख्वाह कितनी साहब, 30,000 रुपए। अम्मा सही लिखे लोग, वहां इत्मीनान करता, वहां इत्मीनान करता। उम्र लिखे 25 साल, जाके देखता, बोलो बात सही है नहीं, 25 का ही है या बुढ़ा ढंगरा है, 45 का है तो फिर 25 का लिख दिए क्या बोल के, बोलो जाके देखते नहीं, बराबर देखते। घर कैसा है, कारोबार कैसा है, बच्चा कैसा है, दांता ऊंचे है क्या, नाक पिचकी हुई है क्या, बाला झड़े हुए है क्या, फेंगड़ा है क्या, आंखा बिंगे है क्या, सब देखता, इतना बारीकी से पूरा निकालता जायजा। दाता असली है नहीं, बाला असली है नहीं, वो भी रिपोर्ट ला लेता, मगर एक ही बात नहीं पूछता, ये तुम्हारी जमात कौन सी, तुम्हारा अकीदा क्या है। बोलो बात सही है, बोलो बात सही है। क्या पूछना मुल साहब, पेपर में लिख के है ना सुन्नी मुस्लिम, बस इतना ही काफी है। नहीं है काफी, बहुत धोखे हो गए, बहुत धोखे हो गए। शादी के बाद मालूम पड़ा किसके यहां बच्ची गई अपनी, समझ रहे हो। आला हजरत तो लिख दिए, वो निकाह ही नहीं हुआ, वो तो जिना का दरवाजा खुल गया। अल्लाहु अकबर। और अगर पता चल जाए तो बच्ची को फौरन वापस ला लो, तलाक की भी जरूरत नहीं है। तलाक वहां होता है जहां निकाह होता है, यहां निकाह ही नहीं हुआ बदअकीदा के साथ। बस एक ऑफर आता सामने वालों के पास से, कुछ भी नहीं होना साहब, एक छोटा पैसा नहीं होना जी आपका, ना खाना दियो, ना पानी दियो, ना शरबत दियो, ना जहेज, ना झोला, ना घोड़ा, बस आप बच्ची को पीली करके बिठा दो, हम लाल करके लेके चले जाते हो। बोलो कितने लोग इस गफलत का शिकार नहीं हो रहे हैं। इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता,
क्या भी नहीं होना गते बच्चे वालों को, कोई घोड़ा नहीं, जोड़ा नहीं, दाम नहीं, दहेज नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, बस एक जोड़े से भेज दो, बोल रहे हैं बच्ची को, भेज दो भेज दो। बोलो कितने केसेस नहीं हो रहे हैं आज? लोग आप बोल रहे गोल्डन ऑफर। गोल्डन ऑफर नहीं है, डेंजर ऑफर है। होश की आंखें खोलो, होश की आंखें खोलो ए सुन्नी मुसलमानों। वहाबियों के साथ सुन्नियों का रिश्ता न कल हुआ था, ना आज हुआ है, ना आगे होगा। सबसे पहले जिसका भी रिश्ता है, शुरुआत तहकीकात की यहां से करना। जमात कौन सी है, अकीदा कौन सा है? बात समझ में आ रही है? जमात कौन सी है, अकीदा कौन सा है? अहमद साहब तो डीप में नहीं आता जी बोलना, हमारे को सीखेंगा तो आएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अहद करके उठो कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जो ब्रांच कायम की गई है, तुमको अकीदा सिखाने के लिए, तुमको अकीदा बताने के लिए, तुम्हारा अकीदा मजबूत करने के लिए शहर करीम नगर में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ब्रांच कायम की गई है। इतना डीप में नहीं आता मौल साहब बात करने, तो ठीक है, परेशान होने की क्या बात है? मोटे मोटे सवाल करो। क्या पूछते? आप लोग घर में फातिहा देते? आप लोग घर में फातिहा देते, दुरूदो सलाम पढ़ते, आयते करीमा का दस्तर बिछाते? क्या आप लोग नबी का मिलाद करते? क्या आप लोग गरीब नवाज की छठी करते? क्या आप लोग गौस पाक की 11वीं करते? तो हजरात, जिस तरह ये मामूलाते अहले सुन्नत सुनकर सुन्नियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई, चेहरे रोशन हो गए, अगर वो भी सुन्नी हुए तो उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट होगी, उनके चेहरों पर भी चमक होगी। और अगर चेहरे बुझ जाए, चेहरों का जोग्राफिया बिगड़ जाए, आंखें सुकड़ जाए, पेशानी पर बल पड़ जाए, तो समझ लेना फौरन मामला गड़बड़ है। उसी वक्त मुंह पर बोल के उठना, ना तू चाहिए ना तेरा रिश्ता चाहिए, हम सुन्नी है, सुन्नियों से रिश्ता करेंगे। इंतजार करना पड़ सकता है, कर लेंगे, लेकिन रिश्ता सुन्नियों से करेंगे, इसलिए कि सुन्नी का रिश्ता सुन्नी से होगा तो आने वाली नस्लें गद्दार नहीं, नबी की वफादार पैदा होंगी। तो ऐ करीमनगर के सुन्नी मुसलमानों, रिश्ता करो उनके साथ जो नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी का अदब करते हैं, नबी का एहतराम करते हैं। थोड़े हैं धोखेबाजा, टोपी दाढ़ी मिसवाक की काड़ी, दिखा दिखा के अपने आप को नबी वाला बताने चलते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत डायग्रामा है मार्केट में, बहुत होशियार रहना है। समझ रहे हैं आप? लेकिन पूरी होशियारी जो है दुनियादारी में ले रहे हैं आप, दीनदारी में कब आएंगे? मामूली 40 रुपए की जिंदा तिलिस्मात की शीशी भी रही तो लेबल देख के लेते। बात सही है? जिंदा तिलिस्मात की शीशी भी होना तो ओरिजिनल होना, कॉपी नहीं चलती।
जंडूबाम अमृतांजन की भी शीशी ले रहे हैं तो लेबुल देख के ले रहे हैं। बोलो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? दुनियादारी में पूरी होशियारी आ रही, दीनदारी की तरफ कब आओगे आगे? कब अपने और पराये को समझोगे? कब तमीज करोगे? कब वो नजर पैदा करोगे? कब वो निगाह पैदा करोगे? बस फार्मूला देता चलूं, अगर वो निगाह पैदा करनी है कि अपना कौन है गैर कौन है मालूम करना है, तो आज से आंखों में बरेली का सूरमा लगाना शुरू कर दो। बरेली का सूरमा लगाना शुरू कर दो। और ये वो सूरमा नहीं है जो बाजारों में मिलता है, जो दुकानों में मिलता है, जो मार्केटों में मिलता है। मैं उस सूरमे की बात कर रहा हूं जो चौखटे आला हजरत से मिलता है, जो चौखटे हुज्जतुल इस्लाम से मिलता है, जो चौखटे मुफ्ती आजम से मिलता है, जो चौखटे रेहाने मिल्लत से मिलता है, जो चौखटे ताजुश शरिया से मिलता है। वो नजर पैदा करो, वो सूरमा लगाओ। जब वो सूरमा आंखों में लग जाएगा तो नबी का मकाम समझ में आएगा, नबी का मर्तबा समझ में आएगा, नबी का जो है मकाम समझ में आएगा और जबान पर ये जारी हो जाएगा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेबसों का सहारा हमारा नबी। सारी होशियारी सिर्फ दुनियादारी में मत लो, दीन की तरफ भी आओ। मालूम करो सही क्या है गलत क्या है, ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट कौन है, कौन दिखावा कर रहा कौन हकीकत में नबी वाला है, कौन सिर्फ टोपी दाढ़ी मिसवाक की काड़ी लगाकर लोगों को अपनी तरफ रागिब कर रहा। पहचानो उनको। तुम समझ रहे नहीं, सबके पीछे चले जा रहे, सबके पीछे चले जा रहे। नैमुल साहब सुन्नत है ना उनके पास, सुन्नत देख के मैं मुतासिर हो गया। ऐ मुसलमानों, टोपी दाढ़ी मिसवाक की काड़ी देखकर मुतासिर मत हो जाओ। इसीलिए तो आला हजरत ने तुमको 1 सदी पहले ख्वाब गफलत से उठाया और ये कहा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जिनको तुम रहबर समझ रहे हो वो हकीकत में रहजन है। क्या है? रहजन है। कैसे मक्कार हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए। कैसे मक्कार हैं वो लोग? क्या दिखाते हैं? शहद। बोलो शहद पसंद है कि नहीं है? हर कोई शहद देखते ही उसकी तरफ चल पड़ता है। तो ये ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो शहद दिखाते हैं, दिखाते शहद हैं, पिलाते जहर हैं। समझ रहे हो? ये बहुत ही पॉइंट की बात है और समझने से इसका ताल्लुक है। ये लोग भी दीन के नाम पर बुलाते हैं, नमाज के नाम पर बुलाते हैं, सीरत के नाम पर बुलाते हैं, दीन के नाम पर, तबलीग के नाम पर, हदीस के नाम पर, तफसीर के नाम पर बुलाते हैं। और जब लोग इनके करीब आ जाते हैं तो फिर उनको यह पैगाम दिया जाता है, बोलो जी नबी हमारी तरह है, हम नबी की तरह हैं, वो भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, फर्क बस इतना है, उन्हों बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, बस ये फर्क है उनके और हमारे बीच में। तो हजरात मोहतरम, यही बात समझने की है कि शहद दिखाए जहर पिलाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे और आपके मेहमान खुसूसी खलीफा सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा शहजाद आलम साहब क़िबला की आमद है। इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा शहजाद आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
सरजमीन करीमनगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुनियाए अहले सुन्नत की एक मायानाज अबकरी शख्सियत, माहिर इल्म फ़न, मुनाजिर अहले सुनन, खतीब हिंदुस्तान, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मिसबाही आपके हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, और मैं आपके और हज़रत के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा। बस मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ और अपनी जगह लूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये वो डेंजर लोग हैं जो शहद दिखाते हैं और जहर पिलाते हैं, दीन के नाम पर बुलाते हैं और पैगाम क्या देते हैं? कहो नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह। हम अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहे हैं मौल साहब, कुरान में लिख के है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हमने इस्तदलाल यहां से लिया, दलील यहां से ली। बहरहाल इन वहाबड़ों से कहो, इन जमातियों से कहो, इन गुस्ताखों से कहो, तुझसे भी पहले, तेरे बाप से भी पहले, तेरे बाप के बाप से भी पहले सहाबा इकराम ने इस आयत को पढ़ा है। सहाबा इकराम ने इस आयत को पढ़ा। अब मेरा ओपन चैलेंज है, किसी एक सहाबी की कोई एक इबारत, कोई एक बात, कोई एक कौल ये पेश कर कि किसी सहाबी ने नबी से हमसरी का दावा किया हो, बराबरी की बात कही हो। अरे मेरे आका ने तो पूछा अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मेरी तरह? किसी ने कुछ ना कहा, सब खामोश रह गए। क्यों? उनको पता है नबी बशर है लेकिन बेमिसल बेमिसाल है। उन्हीं सहाबाए किराम की अकीदे की तर्जुमानी मेरे आला हजरत ने यूं फरमाई है कि आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दीन के नाम पर, इज्तिमा के नाम पर, तबलीग के नाम पर, हदीस के नाम पर लोगों को बुलाते हैं और ये पैगाम देते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, कल को क्या होगा नबी को नहीं मालूम। कयामत में अल्लाह साहिब नबी के साथ
क्या मुआमला करेंगे नबी को नहीं मालूम। बताइए, ये है इनकी असलियत। हमारे भोले मुसलमान बोलते हैं हजरत मैं गया था, हजरत 40 दिन गया पूरे, लग गए थे मेरे को मंचरियाल, लग गए थे मेरे को रामागुंडम। एक बार भी नहीं बोले मौल साहब ऐसे बात आप बोल रहे हैं सरकार, एक बार भी नहीं बोले मौल साहब, एक बार भी नहीं बोले। हाँ बेटे, तुम्हारा अभी न्यू एडमिशन है, केजी के बच्चे को पीजी की किताब पढ़ाते क्या? लेकिन ये है हकीकत असल में इनकी, ये है इनका अकीदा, ये है इनका असली चेहरा। नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, जबकि कुरान और हदीस में वाज़े सबूत मौजूद है कि नबी आलिमे मा काना व मा यकून है। अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, आला हजरत ने मक्कतुल मुकर्रमा में तहरीर फरमाई। समझ रहे हो? उठा के पढ़ लो कभी तो समझ में आएगा नबी को इल्म गैब है कि नहीं। और जब जिस दिन तू पढ़ लिया, और तासुब का चश्मा पहनकर मत पढ़, बरेली का सुरमा आंखों में लगा के पढ़, बरेली का सुरमा आंखों में लगा के पढ़। और जब पढ़ेगा तो जब किताब बंद करने वाला होगा तो तेरी जबान पर यही जारी होगा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, बातें तो कहने की बहुत है, लेकिन बस ये पैगाम लेकर उठो कि हमें अपने ईमान अकीदे को बचाना है। बोलो बचाना है, बचाना है, बिल्कुल बचाना है। अब ये तो बोल दिए बचाना है, लेकिन बचाएंगे कैसा ये नहीं मालूम। बचाएंगे कैसे, समझ रहे हो? तो अब यह समझने की बात है, ईमान अकीदा बचाने की चीज है, बचाना चाहिए, संभाल कर रखना है इसको। ये सलामत तो दुनिया कामयाब, कब्र कामयाब और हशर कामयाब। और अगर ये चला जाए, ये दौलत खत्म हो जाए, दुनिया कट जाएगी, लेकिन कब्र और हशर में कोई राहत ना होगी। तो अब दुनियादार लोग होते जा रहे हैं, दुनियादारी की सारी मालूमात लेते जा रहे हैं। पैसा, रुपया, डॉलर, रियाल कैसे बचाना है ये तो मालूम। देखो आप कैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे ऐसे हाईटेक सिस्टम्स लाए जा रहे हैं। ओहो, आवाज पहचान कर तिजोरी खुलती, फिंगरप्रिंट्स स्कैन करके तिजोरी खुल रही, आंखों का रेटिना रीड कर कर तिजोरी खुल रही, पासवर्ड टाइप करने के बाद ही तिजोरी खुल रही, बायोमेट्रिक्स रीड करने के बाद ही तिजोरी खुल रही। बोलो ऐसे हाईटेक सिस्टम ला रहे नहीं ला रहे? कह के लिए क्या बचा रहे उसके अंदर? बोले मौल साहब रुपया है, पैसा है, हीरे है, जवाहरात है, कब्र में लेके जाते, कब्र में आता, काम में ला सकते। बोलो हजरात, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं।
तो रुपया, पैसा, डॉलर, रियाल, पाउंड ये कब्र में नहीं आने वाले। तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ होंगे। तो दोस्तों, तो अब पैसा बचाने वाले तो ऐसे हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजीज वाली हमने तिजोरियां, सेफ्स ले ली है जो रेटिना रीड कर करके खुल रही है, आवाज पहचान के खुल रही है, पासवर्ड लेकर खुल रही है, हाथ को स्कैन करके खुल रही है, चेहरे को स्कैन करके खुल रही है, हमारे बायोमेट्रिक्स को लेकर खुल रही है। तो ये तो पैसे की हिफाजत का इंतजाम है। ईमान और अकीदे को बचाने के लिए कौन सा सेफ लाओगे, कौन सी तिजोरी लाओगे, कौन सा हाईटेक सिस्टम अपनाओगे? तो हजरात, तफसील में नहीं ले जाऊंगा, बस इतना आपको नतीजा दे दूं, अगर ईमान और अकीदा महफूज रखना है तो एक ही तरीका है, एक ही तिजोरी है जिसमें वो महफूज रह सकते हैं, और उस तिजोरी को आज मसलके आला हजरत कहा जाता है। उस तिजोरी का नाम मसलके आला हजरत है। उस मसलके आला हजरत की उस तिजोरी में अपना ईमान अकीदा रख लो प्यारे। आए है सुभान अल्लाह। आला हजरत की अजमत को दिल में बिठा लो प्यारे। जो हुजूर शहबाज दक्कन अक्सर फरमाया करते थे, सैयदी आले रसूल महरवी आले रहमा ने जिस चौकी पर आला हजरत को बिठाकर मुरीद बनाया था और सारे सलासिल की खिलाफत व इजाजत अता फरमाई थी, वो चौकी आज भी महररा शरीफ में मौजूद है। ना उसमें दीमक लगी, ना कीड़ा लगा, ना चूल्हे ढीली हुई। आज भी लोगों को जियारत कराई जाती है, आज भी लोगों को दीदार कराया जाता है। ज्यों की तू वो चौकी मौजूद है, जैसी की तैसी वो चौकी वहां मौजूद है। हजरात, ना उसकी चूल्हे ढीली हुई है, ना उसमें कीड़ा लगा है, ना दीमक लगी है। इसी पर नतीजा निकालते हुए हुजूर शहबाज़े दक्कन ये पैगाम देते थे कि जिस चौकी पर आला हजरत बैठ जाए तो वो दीमक और कीड़े से महफूज हो जाए। जिस दिल में आला हजरत की अज़मत और मोहब्बत आ जाए, उसका ईमान और अकीदा महफूज हो जाए। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। इस मसलक पर मजबूती के साथ कायम रहो। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जो यहाँ कायम कर दी गई है, उसका हर तरीक़े से साथ दो। इनके अगराज़ व मक़ासिद बहुत नेक हैं। मैं दुआ गो हूँ कि मौलाए करीम इनके मुस्तक़बिल के तमाम देखे हुए ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर फरमा और इन सब के लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। और मौला जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। हम सब के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा। मसलक आला हज़रत पर हमको सिबात क़दमी अता फरमा। और जो मसलक से दूर जा रहे हैं, जो मसलक की बगावत कर रहे हैं, जो मसलक का नाम ले